सो हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी और भाई मेरा नाम है रेमी RAMMY ढुल DHULL। ठीक है साहब। तो भाई आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके वो ऐसे 12 टॉपिक जो भाई आपके बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर का मतलब कि आपके या तो डायरेक्टली 12 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे या फिर आपको 24 प्रश्न भी 30 में से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 30 में से 30 हम लेकर आते हैं, हर बार लेकर आते हैं भाई। सैकड़ों स्टूडेंट लेकर आ चुके हैं, कमेंट आप देख लिया करो। और मेरे प्यारे दोस्त, अब की बार आपका नंबर है भाई, आपने लेके आने हैं। ना कोई कोर्स खरीदने की जरूरत, ना कोई किताब, फ्री में, बिल्कुल फ्री में भाई लेकर आए हैं। तो अब की बार फिर फ्री में लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो चलो भाई आज हम 12 ऐसे टॉपिक देखेंगे जो कि आपका CDP के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका CTET यदि नज़दीक है तो भाई इस वीडियो को स्किप मत करना। और आपका HTET, बिहार टेट, यूपी टेट, रीट या जो भी आपका टेट है तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी भाई। ठीक है, तो देखो आपके सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 टॉपिक है उसमें से आपकी 4 हैं थ्योरी, मतलब कि आपके सिद्धांत। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से हैं भाई, जो कि आपके हर बार आज तक ऐसा कोई एग्जाम गया ही नहीं जहाँ से इस टॉपिक में कोई प्रश्न ना आया हो। तो भाई पहला है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे इन्हें जो 4 अवस्थाएं दी थी, स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन, इक्विलिब्रेशन, सारी की सारी जो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जो चीज़ हैं, ये पूरा पूरा सिद्धांत है। ये आपका कोई लंबा चौड़ा है नहीं है भाई, मोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार वही रिपीट कर दिए जाते हैं बहुत बार। तो भाई आपने ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। जीन प्याजे कहाँ से थे, देखो प्याजे का बना दो प्यारे, प्यारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, तो स्विट्जरलैंड से थे। सारे के सारे मैंने ट्रिक से ऐसे ही करवा रखे हैं। ठीक है, और कौन सा सिद्धांत दिया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, 4 अवस्थाएं थी। ठीक है, ये मैंने इनफैक्ट आज ही करवाएं कि इसके आत्मीसातीकरण, समायोजन क्या क्या होते हैं। दूसरा है भाई आपका लेव वाइगोत्स्की। गोत्स्की में एक वर्ड आ गया गोत। गोत कहाँ पर होते हैं, समाज के अंदर। समाज के अंदर संस्कृति भी होती है, तो समाज और संस्कृति, सामाजिक संस्कृति आपका सिद्धांत है। ZPD आपका प्राइवेट स्पीच, स्कैफोल्डिंग, MKO, तो इनके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ से आपके भाई 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तीसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इसके ऊपर भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। L और S, L फॉर लेवल मतलब कि 3, S फॉर आपके स्टेज मतलब कि 6, 3 स्तर और 6 चरण। इसको भी भाई मैंने ट्रिक तय करवा रखे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से सलीके तक करवा रखे हैं। और वही सारे टॉपिक हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ से थे, आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है भाई, अमेरिका, तो ये अमेरिका से थे। देखो सारे के सारे देखो 4 ऐसे टॉपिक हैं, 4 ऐसी थ्योरी हैं जो कि भाई आपकी बार 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 आज तक पूछी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी भाई पूछी जाएंगी। आपका यदि एग्जाम नज़दीक है तो 4 टॉपिक तो ज़रूर करके जाना भाई। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये 4 थ्योरी बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, इस 4 थ्योरी में से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों आपके 5, देखो 5 से 8 नंबर, लगभग आपके 7-8 नंबर भाई यहाँ से निकलेंगे, 101% निकलेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी वीडियो मैंने पहले बना रखी हैं, जस्ट आपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, वो आपको वहाँ पर आपने सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ ऐसे कोर टॉपिक हैं जहाँ से लगभग आपके 4 टॉपिक हैं और लगभग आपके 8 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है भाई। वो कौन कौन से हैं, वृद्धि और विकास। ठीक है, इसका पूरा पूरा एक कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मैंने भी करवा रखे, मैंने सारे के सारे टॉपिक करवा रखे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन भाई आपने अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि विकास क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि क्या है, सारे के सारे फैक्टर। आगे जो इनके टाइप हैं, जैसे सिर से पाँव की ओर चलता है, समीप से दूर की ओर चलता है, तो ये आपके सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अनुवांशिक और हेरिडिटी, अनुवांशिक और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, हेरिडिटी हमें माँ बाप, अपने जो परिवार है, वंशज हैं, वहाँ से मिलते हैं। इन्वायरमेंट जो आपके आसपास का माहौल होता है, तो इसका बच्चे के ऊपर क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, भाई आपकी जैसे कि आपकी एजेंसियाँ जिसको हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक एजेंसी कौन सी है। वो डाल देगा कि मम्मी पापा, परिवार। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डाल देगा, तो अब आपको सेलेक्ट करना होता है। मम्मी पापा नहीं करेंगे, परिवार करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा परिवार का ही हिस्सा होता है। तो भाई आपकी द्वितीय एजेंसी कौन सा हो गया, आपका स्कूल, मीडिया, समाजीकरण। एक बच्चा किस प्रकार से समाज का हिस्सा बनता है, कौन कौन सी एजेंसियाँ, अर्थात कौन कौन से लोग या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको योगदान देती हैं उसमें। भाई आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि जॉन डेवी प्रतिपादक हैं जिसके, इसके ऊपर भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं कि चाइल्ड को, एक बच्चे को ध्यान में रखकर आपकी सारी सारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ना कि स्कूल के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, समाज के अनुसार, नहीं, वो नहीं। फाइनली भाई आपके लगभग
5 से 7 या 8 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि आपका साहब डॉक्यूमेंट नीचे हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। जैसे समावेशी शिक्षा, भाई ये भी एक अच्छा, यहाँ देखो यहाँ से तो लगभग 2 से 3 आपके नंबर या क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई अब की बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये कंसेप्ट बहुत, देखो ये तो आपका सीडीपी का कहना क्या चाहती है कि भाई बच्चे का विकास कैसे होगा, और बच्चे एक साथ पढ़कर विकास करें, एक ही साथ उनको एक साथ एक जैसा ट्रीट करा जाए, तो भाई यही तो बोलती समावेशी शिक्षा। अधिगम क्षमताएं भाई आपकी जितनी भी हैं, ठीक है। पहले आपका एक्ट आया था PWD 1995 1995 में, फिर उसमें संशोधन किया गया, आर वर्ड आगे जोड़ दिया गया, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो भाई आपका वो एक्ट आया था 2016 में, तो पहले 7 थे, फिर 21 बना दी गई थी। तो सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने 1 बाय 1 कर भी और एक ही वीडियो में भी सारी की सारी करवा रखी हैं। और भाई मेरे प्यारे दोस्त, ये सारी आपको ट्रिक की मदद से करवाई है। जैसे कि यहाँ पर है डिसलेक्सिया, तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और लैग हम किस चीज़ में करते हैं भाई, पढ़ने में करते हैं। तो मतलब वो वर्तनी में कर सकता है, एल को साथ लिख सकता है, लिखा है क्यों, क्योंकि उसने यही पढ़ा था। डिस्ग्राफिया, मान के चलो भाई आपने ग्राफ बना दिया, अब आप यहाँ पर कुछ इसको बताने वाले हो, तो बच्चा यहाँ पर लिख नहीं पाएगा, तो मतलब लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलेटर सबको पता है, कैलकुलेटर का हम प्रयोग कैलकुलेटर जोड़ने के लिए करते हैं। ADHD, जब लगातार बच्चा एक काम पर 2-4 मिनट भी आपका ध्यान ना दे पाए, ADHD। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें NCF और जोड़ लीजिएगा। हाँ यहाँ पर है NCF 2005, RTE 2009, आपका PWD एक्ट 1995, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और RPWD एक्ट 2016, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें आपके जो NEP है 2020, तो सारे के सारे मैंने पहले से ही करवा रखे हैं। और ये थे आपके कुल 12 टॉपिक। ये 12 टॉपिक ऐसे हैं जो आप कोई भी पेपर निकाल लो गूगल पे सर्च करके, और फिर देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ऐसी वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं भाई, क्योंकि सभी को अपना कोर्स बेचना है या फिर जो भी किताबें बेचनी है। लेकिन मेरा यही मानना है कि भाई हम फ्री में करेंगे भाई, जितना हो सके। अगर कोई किसी कैंडिडेट के अंदर इतना दम है कि वो बोल दे कि साहब आप मुझे वीडियोज़ दे दो भाई, मैं फ्री में करना चाहती हूँ, फ्री में पढ़ना चाहता हूँ, बस मुझे ये जज्बा चाहिए भाई, फिर लेक्चर में दूंगा। और गारंटी है कि भाई 30 में से 30, 29 नहीं 30 में से 30 CDP के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ना ही सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर कटने दूंगा। तो भाई आपने सिर्फ एक ही काम करना है, तो टॉपिक नोट कर लो। दूसरी बात, आप अगर यहाँ से पढ़ना चाहते हो इस टॉपिक को, मैंने हर एक टॉपिक को 10 से 15 मिनट में करवाया है, जस्ट 10 से 15 मिनट में, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते तो आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से टॉपिक को सर्च करके वहाँ से पढ़ लेना भाई। लेकिन 12 या 12 टॉपिक पढ़ के जाना है, कम से कम 20 नंबर, बल्कि 20 से ज़्यादा इसी 12 जो टॉपिक हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। डेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आपको याद करनी है। और भाई हर एक टॉपिक को मैंने जस्ट 10 से 15 मिनट में कवर करवाया है। सारे के सारे लिंक मैं नीचे दे दूँगा। चलो भाई वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि बहुत कम समय में आपके लिए ऑथेंटिक नॉलेज लेके आऊँ। तो भाई फटाफट से एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भाई। जो नए दोस्त हैं एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि देखो सब्सक्राइब लाइक मैं इस वजह से बोलता हूँ कि भाई चैनल आगे ग्रोथ करे, उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा टीचर मिले जो बिल्कुल खुलकर पढ़ा सके, फ्री में पढ़ा सके, हमारा टेट क्लियर करवा सके। तो यस ब्रो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे आए हो भाई, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक शेयर करना, ज़्यादा नहीं भाई, जस्ट 1 शेयर। और अपने उस फ्रेंड तक जो चाहता है कि भाई मैं अब की बार टेट कवर करूँ, चाहे आप 4 बार फेल हुए हैं, 5 बार, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब की बार आपका टेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।